नमस्कार साथियों। हाल ही में 9 पुलिसकर्मियों को हुई फांसी की सजा का फैसला बेहद ही सुर्खियों में है। तो आपको बता दूं कि क्या है वह फैसला और किस कारण से सुनाया गया है। घटना 19 जून 2020 की है, जब कोरोना काल चल रहा था और जिस दौरान लॉकडाउन के दौरान तय समय से अधिक समय तक के लिए पी जय कुमार ने अपनी दुकान को खोले रखा, जिस कारण पुलिस उसे उठा करके थाने लेकर चली गई। थाने पर ले जाने पर उसके बेटे को पता चला कि उसके पिता को पुलिस द्वारा थाने ले जाया गया है। बेटा तुरंत थाने पहुंचा और उसने देखा कि उसके पिता के साथ भी पुलिस द्वारा बेरहमी से मारपीट की जा रही है। इस घटना का विरोध किया तो बेटे के साथ भी पुलिस द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई। मामला इस तरह से उग्र हो गया कि जनता और जन सैलाब प्रशासन के नियंत्रण में नहीं आने लगा और जनता के आगे प्रशासन ने पहले तो इस घटना को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता के ज्यादा उग्र हो जाने के कारण सथान कुल्लम के इस कांड की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई द्वारा 2427 पेज की चार्जशीट पेश की गई। चार्जशीट के अंदर इस खतरनाक मंजर का इस तरह से विवरण था कि जो कि जनता को और हर व्यक्ति की रूह को कंपा देने वाला था, जिसमें यह बताया गया कि पिता और बेटे को इस तरह बेरहमी से मारपीट की गई उनके साथ कि उनके कपड़े उतरवा करके उनके शरीर पर लाठियों और डंडों से इस कद्र चोटें आई कि जगह जगह घाव हो गए और 18 गंभीर चोटें आई। गंभीर चोटों के बाद भी पिता और पुत्र से ही उनके खून को उनके ही कपड़ों से साफ करवाया गया, जिसके बाद डॉक्टर की रिपोर्ट में भी यही बताया गया है कि दोनों की मृत्यु का कारण गंभीर चोटें हैं। तो इसके साथ ही रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि उन दोनों के खून के डीएनए सैंपल्स थाने की फर्श पर, टॉयलेट के अंदर और एसएचओ की कमरे की दीवारों पर भी उनके खून के सैंपल लिए गए, जो कि उनके डीएनए से मैच कर गए। जिसके बाद घटना की ट्रायल मदुरई कोर्ट के अंदर चली, जहां की पहली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट की जज जी मुथु कुमारन ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम केस मानते हुए इन 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुना दी गई। आरोपी कुल 10 थे, जिसके अंदर एक आरोपी की मौत ट्रायल के दौरान हो गई, लेकिन 9 आरोपियों को मदुरई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही ये बताया कि इसके अंदर फांसी की सजा सुनाना बेहद ही जरूरी था। ये बताया कि वर्दी की आड़ में ऐसी क्रूरता करने वालों को अगर कड़ी सजा नहीं सुनाई गई तो जनता का कानून के ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा। और यह भी कहा गया कि वर्दी केवल सेवा के लिए है, सितम के लिए नहीं। कानून के घर देर है अंधेर नहीं। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इस तरह से क्रूरता की जाती है, अत्याचार किया जाता है, तो कानून के अंदर न्याय मिलना निश्चित है। ये 9 व्यक्तियों को फांसी की सजा की जयराज और बेनिक्स के परिवार के लिए उसकी आत्मा को शांति प्रदान करने वाली सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है।